3000 मीटर स्टिपल चेज, जैसे वो गन शॉट हुई उसी के साथ शुरुआत। तीन 3000 मीटर स्टीपल चेस प्रतियोगिता ये दरअसल बाधाओं को पार करने वाली प्रतियोगिता रहा करती है। पुरुषों की प्रतियोगिता में 3000 मीटर में 28 कुल मिलाकर बाधाएं रहा करती हैं, 28 बैरियर्स, और 7 जो हैं वो पानी की बाधाएं रहा करती हैं। वाटर जंप आपको लेना होता है। आयुष 3000 मीटर यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 400 मीटर का जो लैप है उसको कितनी बार पूरा करना है। सीधी सी बात है, 7 लैप और एक आधा लैप बाकी, यानी 7.5 लैप आपको पूरे करने हैं। तो ये आसान नहीं होती, क्योंकि आपको बाधाओं को पार करना है, बैरियर्स को पार करना है, उसके बाद साथियों के साथ चुनौती भी बेहतर रखनी है, टाइमिंग भी बेहतर करना है। स्टीपल चेज आपकी पूरी परीक्षा लिया करता है। आपके स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना, आपका एंड्योरेंस, सब कुछ चेक इसके दरमियान हो जाता है। फिलहाल आदित्य जो कि लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लीड शुरुआती क्षणों की है। पहले के 1000 मीटर के अंदर हमने कई सारे प्रतिभागियों को देखा है कि वो अपनी पोजीशन को बड़ी आसानी से चेज कर लेते हैं। अभी आदित्य को यदि कोई कंपटीशन देता हुआ आपको नजर आ रहा है तो वो जीतू हैं। ग्रुप के अंदर दौड़ते हुए हर्डल को इजीली क्लियर किया आदित्य ने, और उनके ठीक पीछे सिद्धांत नजर आए थे, जिन्होंने भी अपनी वो जो पोजीशन है उसको चेंज कर लिया। कारण ये कि जैसे जैसे आप क्लोज आते जाते हैं, हर एक बीतती घड़ी के साथ में आपकी वो जो फटीग है वो बढ़ती हुई नजर आती है। इसीलिए शायद प्रशांत ये कहा जाता है जब आप लंबी दौड़ के लिए जाएं, आपको उसी स्टैमिना के साथ शुरुआत करनी चाहिए जिसके साथ आप बैलेंस कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखें। बिल्कुल सही बात आपने कही। पी मिश्रा बना था, क्या इनमें से कोई एथलीट उस रिकॉर्ड को पार, तो नए मीट रिकॉर्ड देखने को मिले। कल का भी दिन महत्वपूर्ण रहा था। आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की शालिनी चौधरी ने तो बड़ा काम करके दिखाया, और फाइनली उन्होंने नया मीट रिकॉर्ड स्थापित किया अपने इवेंट में। यहाँ जो एथलीट हैं उन पर आप निगाहें रख सकते हैं। 357 इस समय लीड कर रहे हैं। हालांकि ये लीड बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है जब आखिरी लैप आएगा, बल्कि आखिरी 200 मीटर की जब जंग शुरू होगी वहाँ तेज़ी और आपकी कोशिशों को दरअसल पहचान मिलेगी। 357 सबसे आगे इस समय, उनके ठीक पीछे 372, 357 शुभम श्रीराम जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे चल रहे हैं सिद्धांत सुरेश पुजारी, शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के। तो ये दो एथलीट लगभग बराबरी से चलते हुए, ये संघर्ष जैसे जैसे लैप आगे बढ़ेंगे दिखाई देगा आपको। सिद्धांत कंपटीशन पेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और शुरुआती क्षणों में जो खिलाड़ी सबसे आगे थे आदित्य, वो शायद इस रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीच में ही गिव अप कर दिया। अब 4 कॉम्पिटिटर आपस में एक दूसरे को कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिद्धांत चेस्ट नंबर 372 में आपको नजर आ रहे हैं, वो येलो कलर की जर्सी में, और वहीं उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है शुभम, जो कि उनको लीड कर चुके हैं। एक हडल जिसको आपको क्रॉस करना होता है, और फिर वो जो पानी है जिसके ऊपर से आपको आगे जाना है, और शायद वही वो दृश्य था, वही वो बैंड था जहां जाकर क्विट सा कर दिया आदित्य शिवाजी ने। आपकी एंड्योरेंस, आपका स्टैमिना यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर सकते, तो लॉन्ग डिस्टेंस रन्स के अंदर सबसे बड़ी मुश्किलात का सबब इन एथलीट्स के लिए यही है। अपने एनर्जी को उतना ही लगाइए जितने आप आखिरी के क्षणों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो जो लास्ट के 200 मीटर होंगे उसमें हर खिलाड़ी की कोशिश होगी कि वो रफ्तार बदले। जी हाँ, यही जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस हुआ करती हैं, रिक्वायरमेंट मांगते हैं, यही आवश्यकता मांगती हैं। कुल मिलाकर 4 एथलीट, 3 मेडल सामने आएंगे। इनमें से पोडियम फिनिश कौन करेगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन वे 2 एथलीट जिन्होंने पिछले कुछ समय से बढ़त बनाकर रखी है वो लगातार आगे हैं। मैं बात सिद्धांत सुरेश पुजारी और शुभम श्रीराम की कर रहा हूँ। 357 शुभम श्रीराम और 372 जो हैं वो सिद्धांत सुरेश है। सिद्धांत सुरेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र को, जबकि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुभम। यानी दोनों ही महाराष्ट्र के एथलीट हैं। विश्वविद्यालय स्तर के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के खेल मंच पर महाराष्ट्र के 2 होनहार धावक इस समय स्टीपल चेज प्रतियोगिता में अपने अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे जो एथलीट हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपनी चुनौती खत्म कर ली। जब आखिरी लैप आएगा आपको वो भी मुकाबले में दिखाई देंगे, क्योंकि कई जो एथलीट रहा करते हैं अपनी
अपने स्टेमिना को, अपनी क्षमता को बचा कर रखते हैं, जो आखिरी लैप में सामने लेकर आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत सुरेश का जो मूव है अपने साथी कमेंटेटर शुभम के जस्ट पीछे होने का, अभी 3 और लैप्स बाकी किए जाने, कवर किए जाने बाकी है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत सिद्धांत चल रहे हैं। वो उनके साथ ही शुभम को एक और चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं कि साई की तरह यदि आपके पीछे है तो आपको वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रेगुलर एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी जो क्षमताएं हैं वो लगातार दिखानी पड़ेगी। यदि थोड़े से भी आप चूकते हैं तो हो सकता है कि सिद्धांत आपसे आगे चले जाएं। मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं कि कोई भी खिलाड़ी कभी भी गेम के अंदर मूव को बदल सकता है, लेकिन याद रखिए आखिरी के 200 मीटर के अंदर जिन खिलाड़ियों के पास में बढ़त है और अगर थोड़ा भी एंड्योरेंस उनमें बचा है तो चांसेस उनके ज्यादा हो जाते हैं। और जितना स्मूथली आगे चल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, आपकी बात बिल्कुल तर्कसंगत भी लगती है, सही भी लगती है। ये दरअसल एक ही स्टेट से खेला करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ खेला करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते हैं, रेसेस में हिस्सा लिया करते हैं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई बार एक दूसरे का दरअसल रिजल्ट तय करने में या रिदम बनाए रखने के लिए, ये सही वर्ड है, एक दूसरे की रिदम सेट करने के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। और अब जब आप एक स्टेट से खेलते हैं तो ये देखने को अक्सर मिला करता है, और यही देखने को मिल रहा है सिद्धांत और शुभम के जरिए साथ साथ चल रहे हैं। आखिरी जो 100 मीटर की दौड़ रहेगी इसमें से दोनों में से कोई एक आगे निकलेगा। ये आमतौर पर 2 एथलीट जब एक दूसरे के साथ खेला करते हैं, अभ्यास किया करते हैं, फाइनल तो उन्होंने देश के लिए काम करना है ना, लेकिन अभ्यास के लिए इससे बेहतर जोड़ी में कोई काम नहीं होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ है, जब आप स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ एक दूसरे की रणनीति को भांपने का आपको मौका मिलता है। और रणनीति फिलहाल सिद्धांत की एकदम सिंपल है, वो ये है कि शुभम के लगातार पीछे चलते रहिए, ज़्यादा फासला शुभम को बनाने ना दीजिए, क्योंकि एक बार यदि वो फासला शुभम बनाने में कामयाब हो गए तो शायद उनको पकड़ना इतना आसान रहेगा ही नहीं। वहीं सबसे पीछे रवि है, रवि वो खिलाड़ी जो चेस्ट नंबर 150 के साथ खेलते हुए दौड़ लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये उन्होंने वो जो जंप था वो कंसीड किया और बहुत लंबा खासा फासला है, 2-2 के पेयर में ये खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत सबसे आगे वही खिलाड़ी जिसने शुरुआत से लीड बनाई, शुभम श्रीराम, और उनके पीछे आपको सिद्धांत सुरेश नजर आए। लेकिन पीछे के 2 खिलाड़ी है जो चेस्ट नंबर 344 में सौरव तिवारी है, उनके ऊपर अब वो हल्का सा प्रेशर बनेगा। अब वो क्षण आ चुके हैं, वो फाइनल लैप आ चुका है जहां आपको अपनी पूरी पोटेंशियल झोंकनी है। यदि यहां एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी चूक हुई तो मेडल का कलर छिन सकता है, क्योंकि 4 में से 3 ही खिलाड़ी मेडल अर्जित कर पाएंगे। निगाहें उस गोल्ड पे। और आखिरी लैप के लिए ये बेल है, ये जाहिर कराते हैं कि आखिरी लैप प्रारंभ हुआ है। देखने वाली बात रहेगी शुभम जो लीड कर रहे हैं, क्या वो अपनी लीड को बरकरार रखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शुभम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुभम श्रीराम भंडारे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ये एथलीट 28 हर्डल्स रहा करते हैं और 7 वाटर जंप रहा करती हैं स्टीपल चेस के 3000 मीटर के मुकाबले में। आखिरी बैंड की तरफ बढ़ते हुए आगे अभी भी काफी डिस्टेंस के साथ हैं शुभम। बहुत सा अंतर आपको रिजल्ट में देखने को मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है। ये 2 एथलीट जो शुरुआत से साथ चल रहे थे बढ़त बनाकर, वो फाइनली अब इस रेस को फिनिश करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। शुभम सबसे आगे चल रहे हैं, उनके ठीक पीछे 372 सिद्धांत। स्टीपल चेस का परिणाम साफ नजर आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों के बीच में बटेगा। शुभम पहुंच गए हैं फिनिशिंग लाइन पर। 9 मिनट लगभग 5 सेकंड का उन्होंने समय लिया है। कंफर्म समय जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। दूसरे स्थान पर सिद्धांत सुरेश पुजारी, 5 सेकंड का फासला रह गया और अभी भी 2 कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो उस दौड़ में बरकरार हैं। सौरव तिवारी जिन्होंने कंप्लीट किया 9.90 सेकंड के ऊपर। सबसे आखिरी पायदान के ऊपर रहना कभी भी अच्छे दृश्य आपके लिए होते नहीं है, लेकिन इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखा और शायद इसीलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की। यदि आप कंसिस्टेंट हैं और लगातार एक ही चीज की तरफ कर्मरत है तो चीजें आपके पक्ष में जाएगी। 9.04 कंफर्म टाइमिंग आएगी थोड़ी देर में, वो आप तक पहुंचाएंगे।